अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, जी आया नो वेलकम, खुशामदीद। और आप लोग सुन रहे हैं रेडियो सबका साथ पे फन टाइम विद शायान एंड कंपनी। और जनाब, उम्मीद करता हूं कि आपके रमजान बहुत अच्छे तरीके से गुजर रहे होंगे और आप लोग सहरी और अफ्तारियां एंजॉय कर रहे होंगे। तो जनाब, मुझे जरूर बताइएगा कि हम लोगों ने जो लास्ट 2 शोज में आपके साथ रेसिपी शेयर की हैं, तो क्या आपने वो ट्राई की हैं कि नहीं की, और अगर की हैं तो मजा आया कि नहीं आया, और आपने अपने प्यारों को वो पिलाई कि नहीं पिलाई, अगर पिलाई तो उनका क्या तासुर था, मुझे ये जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में जाके। आप हमें सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे जाके, नई सुबह NAISUBAH, और वहां पे फन टाइम विद शायान एंड कंपनी को सुन सकते हैं। इसी तरीके से दीगर शोज भी जो हैं वो भी आप सुन सकते हैं, जिसमें हमारे पास न्यूज व्यूज है और खेल की दुनिया है और भी बहुत सारे शोज हैं। तो आप लोग ये शोज सुनते रहा करें और हमें अपना फीडबैक देते रहा करें कमेंट्स की सूरत में, और साथ साथ लाइक करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि जाहिर सी बात है कि आप हमारे शोज को लाइक कर रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, और शेयर भी किया करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमें सुन सके और वो भी एंटरटेन हो सके। तो जनाब, मैं बोलता हूँ अब अक्सा से कि अक्सा अपने लिसनर्स को वेलकम करें। जी अक्सा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? मजे में हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मज़े में हूँ। रमज़ान भी बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। लिसनर्स, आप लोग भी उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। आप लोग के रमज़ान भी बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। और शायान ने बहुत सारी बातें कर ली हैं, तो मज़ीद आगे चलते हैं, अपने शो को बढ़ाते हैं। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा जो हमने शो में रेसिपीज़ शेयर की हैं वो आप लोगों ने ट्राई की कि नहीं की। जैसा कि आपको मालूम है कि कोरोना बढ़ता जा रहा है और हमारे पास कोरोना के बहुत सारे केसेस आते जा रहे हैं, तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग एहतियात कीजिए जितना आप लोगों से हो सकता है। और जैसे कि अभी वैक्सीनेशन का भी अमल जारी है, अब तो गवर्नमेंट ने 50 साल से 60 साल के अफराद को भी वैक्सीनेशन शुरू करवा दी है, तो आप लोग वैक्सीनेशन लगवाएं। और इसके अलावा जिन लोगों को गाइडेंस की ज़रूरत है उनको गाइड करें, जिन लोगों को फैसिलिटेशन की ज़रूरत है उनको फैसिलिटेट करें ताकि इंसानों की खिदमत हो सके। और अगर हमने इस वबा से अपनी जान छुड़ानी है तो हमें वैक्सीनेशन को हाँ और कोरोना को ना करना होगा। जी जनाब, बिल्कुल अक्सा ने बहुत अच्छी बात कही, और ये बात बिल्कुल सही है कि जो पूरे मुल्क में रेशो है कोरोना फैलने का वो बढ़ता ही जा रहा है दिन ब दिन, और हुकूमत इस पे सख्त इकदाम लेने का सोच रही है। तो इससे पहले कि सख्त इकदाम लिए जाएं तो आप लोग क्यों ना एहतियात बरत लें, और एहतियात बरतेंगे तो हम इस वबा से जल्द छुटकारा हासिल कर लेंगे। देखिए, बात यह है कि अगर हम कुछ देर, कुछ अरसा अपनी जो हमारी रोजमर्रा की रूटीन है, अगर हम अपनी एक्टिविटीज को लिमिटेड कर लें तो हम इस वबा से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हम प्रिकॉशंस ले लें, जिसमें हम लोग हर घंटे में 20 सेकंड के लिए हम हाथ धो लें, ठीक है, और लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रख लें, जिसको हम सोशल डिस्टेंस भी कह रहे हैं, साथ ही साथ मास्क पहन लें, तो बहुत सारी चीजों से हम वैसे ही बच जाते हैं। हम अपने सारे काम करने के साथ साथ एंजॉय भी कर सकेंगे और कोरोना को भी ना कह सकेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश ये है कि आपने कोरोना को ना और वैक्सीन को हाँ कहना है। शैन, जैसा कि हम अभी हेल्थ के बारे में बात कर रहे थे, तो उससे रिलेटेड मैं अपने लिस्नर से एक हैरानकुन बात शेयर करना चाहूंगी। मरहूम अब्दुल सत्तार ईदी, जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ है, उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी वॉलंटियर एम्बुलेंस सर्विस 1997 में कायम की थी, जो उनकी वफात के बाद भी कायम है और कई लोग उससे मुस्तफीद हो रहे हैं। बिल्कुल अक्सा, आप सही कह रही हैं कि ये वाहिद ऐसी एम्बुलेंस सर्विस है जिसका जो हेल्पलाइन नंबर है वो है 115 ईदी एम्बुलेंस का, और ये इसमें बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। हम यहाँ पे बात करें तो इनके पास शेल्टर होम भी है, जो कि बेसहारा लोग होते हैं उनको ये लोग शेल्टर भी देते हैं। ऑर्फनेज भी है जहाँ पे यतीम बच्चे परवरिश पाते हैं। इसके साथ साथ एडॉप्शन सेंटर भी है। इनकी 300 से ज्यादा एम्बुलेंसेज वो चल रही हैं पूरे पाकिस्तान भर में, और इनको अगर आप सपोर्ट करना चाहें तो बिल्कुल सपोर्ट कर सकते हैं लिसनर्स। और अच्छा अक्सर, मुझे ये बताएं कि आपका फेवरेट गेम कौन सा है? मेरा फेवरेट गेम जो है वो म्यूजिकल चेयर है। अच्छा, ये तो आप इंडोर गेम की बात कर रही है ना, मैं वैसे आपका आउटडोर गेम पूछ रहा था। बहरहाल आपको मैं बताता चलूं, जैसे कि इंडो पार्क में मैंने एक चीज देखी है कि क्रिकेट का जो जुनून है वो बहुत ज्यादा है लोगों में ना, दोनों तरफ, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी भरपूर तरीके से खेला भी जाता है और देखा भी जाता है ना। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि दूसरे नंबर पे
दुनिया में सबसे ज्यादा जो खेले जाने वाला और देखे जाने वाला गेम है, जिसके इवेंट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, वो है फुटबॉल। और मैं फुटबॉल से रिलेटेड एक बड़ी मजेदार सी न्यूज आपसे शेयर करता चलूं और अपने लिसनर्स के साथ भी, कि दुनिया में जितनी सप्लाई होती है फुटबॉल की, उसका आधा जो हिस्सा है वो हमारे पाकिस्तान के शहर सियालकोट से पूरा किया जाता है ना। ये फख्र की बात हमारे लिए कि जितनी भी सप्लाई दुनिया में जा रही है उसका निस्फ हिस्सा सियालकोट पूरा करके दे रहा है। बिल्कुल, ये पाकिस्तान के लिए बहुत एजाज की बात है और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत सी चीजों से नवाजा है जो हम आपसे वक्तन फवक्तन शेयर करते रहेंगे। अच्छा अक्सर, आज मैं दरअसल एक जगह से गुजर रहा था तो वहां पे मैंने एक साहब को देखा, ट्रैफिक कांस्टेबल थे वो, और वो मतलब बड़े मजे से आराम से बैठे हुए थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनको अपने शो में लेके आया जाए और इनसे बातचीत की जाए थोड़ी सी रमजान के हवाले से भी, कि भाई ये रमजान में क्या करते हैं, कैसे ड्यूटी देते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि रमजान आजकल जो है वो गर्मियों में आए हुए हैं शदीद, तो इनकी हालात इनसे जानते हैं कि ये कैसे अपना दिन गुजारते हैं इतने सख्त गर्मी में और कैसे मैनेज करते हैं। तो मैंने आज अपने शो में जो है ना वो एक ट्रैफिक कांस्टेबल को मदऊ किया हुआ है, तो मैं इनको खुशामदीद कहूंगा और इनका नाम है वो इनसे पूछते हैं कि इनका नाम क्या है। मैंने बस इनको बता दिया था कि जी आपने रेडियो शो में आना है, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, इत्थे बैठे हो? आपका मैंने उधर मदीना रोड पे रोका था, हाथ दे के आप नहीं रुके, बड़ी जल्दी में थे। खैर कोई बात नहीं, अगली दफा मैं वहाँ पकड़ लूंगा आपको। आज मुझे बुलाया आपने यहाँ पे? वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, बिल्कुल आपको बुलाया है और आपने तो रोका था, मैं इसलिए रुका नहीं क्योंकि मैंने आपको बता दिया था ना कि आपने मेरे शो में आना है, तो इसलिए मैंने आपको बुलवा लिया। जो बात करेंगे हम यहीं पे कर लेंगे, थोड़ी सी आपसे गपशप भी करनी है। और बिल्कुल गपशप के लिए मैं तैयार हूँ भाई, है तो मेरा फेवरेट काम है, गपशप भी करते हैं सारा दिन हम। ये बताएं कि आपका नाम क्या है? और मेरा नाम है पाइन रशीद। पाइन रशीद? अजी मेरा नाम है पाइन रशीद, तब मेरे ये पाइन का मतलब क्या है? अक्सर पंजाबी में भाई होता है ना भाई, पंजाबी में पाइन कहते हैं भाई को ना, तो पाइन रशीद आपका बहुत पाइन। ठीक है रशीद भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में आए। अजय आपका भी बड़ा शुक्रिया मेरे को बुलाया, मेरा बड़ा शौक है, मैं रेडियो प्रोग्राम में जाने का मुझे शौक था। और मेरे बच्चे भी कहते हैं अब्बा जी सानू रेडियो ते लेके जाओ, किसी दिन मैं लेके आऊंगा, भाभी को भी लेके आऊंगा आपकी, आप बुलाएंगे मैं जरूर आऊंगा दोबारा। भाई ये रेडियो शो है, ये कोई हम दावत पे तो नहीं बुलाया आपको हमने थोड़ी सी बातें करने के लिए बुलाया था। अजी ठीक है, सही है। ये बताओ तुम्हारे पास इस प्रोग्राम का लाइसेंस है? बड़ी गल्ला कर रहे हो, लाइसेंस है तुम्हारे पास इस प्रोग्राम का? रशीद भाई ये प्रोग्राम का लाइसेंस कहाँ से आ गया? ये तो रेडियो शो है, इसका कोई लाइसेंस तो नहीं होता। पर रशीद नहीं, पाइन रशीद बोलो, पाइन रशीद बोलो, पाइन रशीद, रशीद भाई नहीं बोलो, पाइन रशीद। अच्छा पाइन रशीद दोगे ना तो इज्जत लोगे। हाँ पाइन रशीद, ये तो रेडियो शो है, तो रेडियो शो का तो कोई लाइसेंस नहीं होता। ये तो हमारा यूट्यूब चैनल है नई सुबह का, NAISUBAH, वहाँ पे ये शो अपलोड होता है, तो इसका तो कोई लाइसेंस तो नहीं होता। और शायन साहब लाइसेंस होता है, मुझे पता है लाइसेंस होता है, मैं पहले बहुत रेडियो के लाइसेंस में बैंक में जाके भरता था। ओहो, इसका मतलब है कि आपके पास लाइसेंस नहीं है, हैं? लाइसेंस नहीं है तो ये बातें नहीं घुमाओ इधर उधर। तुम्हारा चलान होगा, वहाँ प्रोग्राम तुम्हारा वहाँ थाने से फिर छूटेगा, तो तुम्हारा मैं लाइसेंस कर चलान कर दूं? लाइसेंस तो नहीं है ना फिर तुम्हारे पास, गल्ला कर रहे हो। नहीं तो फिर चलान किस तरह करेंगे आप? क्या बात कर रहे हैं यार रशीद पाइन। अच्छा तुम्हारा शनाख्ती कार्ड आया तुम्हारे पास? यार शनाख्ती कार्ड का कहाँ से बात आ गई, हम लोग सबका साथ पे रेडियो शो करते हैं, फन टाइम विद शायन एंड कंपनी। अच्छा चलो साइड पे जाके बात कर लेंगे ना, इधर गर्मी बहुत है, उधर जरा छांव में जाके। तो स्टूडियो में बैठे हुए और कौन सी साइड पे लिसनर्स, ये मुझे लग रहा है कि कुछ बात। और जी काम करने वाला बंदा जो होता है ना, वो साइड पे भी काम करता है तो विचकार भी काम करता है,
हम हैं वे नहीं हैं, हम काम वाले लोग हैं। तुमसे मैं साइड पे फिर निपटूंगा, फिर तुम देखना। अच्छा चलो फिर आगे चलो, और क्या मेरे से पूछना है तुमने? मेरा बड़ा कीमती टाइम है। लिसनर्स, मुझे लग रहा है कि ये बात कहीं और किसी और तरफ जाई जा रही है। तो अच्छा, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि रमज़ान के दिनों में वैसे ही लोग इतने बेसब्रे हुए होते हैं, अफरा तफरी मची होती है, तो आप लोग किस तरह मैनेज करते हैं ट्रैफिक को? फिर सारा सारा दिन आप लोग गर्मी में खड़े रहते हैं, भूख प्यास की शिद्दत होती होगी यकीनन, तो किस तरह मैनेज करते हैं आप? हाँ जी भाई शयान, ए गल तो बिल्कुल सही है। सोनिया, ए गल तूने बड़ी वधिया की है। बात यह है कि हम 42 सेंटीग्रेड में चौराहे पे खड़े होते हैं सिग्नल पे, एंड बिल्कुल उत्ते सर दे उत्ते सूरज चमक रहा होता है। 42 सेंटीग्रेड विच पानी पानी हो जाता है साडा। बड़ा ही मेहनत का काम है भाई, लेकिन असी की मैनेज करना है भाई। गल है कि पब्लिक आप पे ही मैनेज करती है। हमने क्या करना है? हम तो वो पीपल का दरख्त ढूंढते हैं, वहाँ कोने पे जरूर कोई ना कोई दरख्त होता ही है। तो फिर शयान भाई हम वहाँ दरख्त के नीचे खलोते हैं, और लोग जो हैं वो अपनी मर्जी मनमानी करते हैं। हमारी गल तो वैसे कुछ सुनता ही नहीं है। और मेरा तो पैगाम है आपके भाईजान, थोड़ा डिसिप्लिन करो। मोटरसाइकिल वाले सिग्नल पे रोक दिया करो। ऐ लोग नहीं रोकते भाई, ना रिक्शे वाले रोकते हैं, ऐ खुद ही मैनेज कर रहे होते हैं भाई। आप भाई हर आदमी ने बढ़ना होता है, पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा, तो फिर हम छड़ देते हैं, तब वहीं पे फिर फंसे पड़े होते हैं। गल यह है कि हमने मैनेज क्या करना है, मैनेज आप पे ही आवाम करती है भाई। हम तो वहाँ ठंडी हवा ले लेते हैं साइड पे जाके थोड़ी देर, हम भी इंसान हैं भाई। अच्छा भाई, ये बताइए कि हमने अक्सर सुना है ट्रैफिक पुलिस वाले जो है ना हफ्ता खुश बाजी पायन रशीद। हाँ जी, पाइन रशीद साहब, हमने सुना है कि जो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं वो हफ्ता खुश अखलाक मनाते हैं, तो इसमें आप लोग क्या करते हैं? ओ बाजी वाह, भले भले, और इज्जत मिल रही है। पायन रशीद, ठीक है पायन रशीद, बड़े खुशी होती है। जाहिर है हफ्ता खुश अखलाकी में हम स्पोर्ट्स तो नहीं खेलेंगे, हम खुश अखलाकी दिखाएंगे ना आवाम को। हम बहुत मेहनत करते हैं फिर उस दिन हम, बल्कि उस हफ्ते में हम सारा हफ्ता खुश अखलाकी करते हैं और किसी को परेशान नहीं करते। हम मुस्कुरा मुस्कुरा के हंसे हंसे निकलते हैं हमारे। और जी वैसे ही 100 का नोट देख के तो वैसे ही गुदगुदी होती है बड़ी। हम किसी को तंग नहीं करते, हम बोलते हैं भाई साइड पे हो जा, लाइसेंस नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बना लेना लाइसेंस अभी, और कोई बात नहीं बबलू, साइड पे हो जा, लाइसेंस नहीं है। खुश अखलाकी दिखाते हैं और साइड पे बुला के उनको कहते हैं कोई नीला लाल दिखा भाई, फिर तू जा, तेरा भी टाइम कीमती है। हम उसे 50-100 रुपए लेते हैं, और गर्मी में ना उसको तंग करते हैं ना हम खुद परेशान होते हैं। हम खुश अखलाकी दिखाते हैं और बस पैसे लेके जाने देते हैं। 150 की क्या बात है यार। लेकिन पाइन रशीद, ये तो बड़ी गलत बात है ना कि आप उनसे पैसे लेते हैं। अगर आपको खुश अखलाकी ही दिखानी होती है तो आप उनको वैसे भी जाने दे सकते हैं। लाजिम तो नहीं है कि आप उनसे पैसे लें और फिर खुश अखलाकी दिखाएं, ये तो गलत हो जाता है ना फिर। हमको जबरदस्ती तो नहीं जेब काटते ना, हम तो खाली इशारा देते हैं। अगर वो दे देता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो फिर भी देता ही है ना। नहीं तो लाइसेंस तो फिर नहीं होता तो चलान ही काटना होता है, तो चलान तो कोई कटवाता नहीं है। पैसे देने के लिए वो भी राजी, पैसे भी राजी, तो दोनों का ही काम हो जाता है, दोनों खुशी खुशी। बस साडा काम बड़ा बेहतरीन चल रहा है जी शयान भाई। तुसी भी ऐसे ही पुलिस विच भर्ती आ जाओ, भर्ती करा देंगे तेनू। नहीं जी, आपकी मेहरबानी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ऑफर की, लेकिन मैं यहाँ पे बड़ा खुश हूँ रेडियो शो पे। और शयान साहब बस अब मुकाओ है, मुकाओ, थोड़ा सा जल्दी जाना है मैंने जाकर रिपोर्ट भी करनी है थाने में। तो अपना प्रोग्राम बंद करो, तो मैं साथ ही लेके जाऊंगा, ठीक है? उधर जाके जो पर्चा कटेगा वहीं से अपना प्रोग्राम छुड़वा लेना, ठीक है ना? नीले नीले अंबर विच बाजी जी ये प्रोग्राम बंद होएगा हूँ, मैं बंद करके नाल लेके जाऊंगा, तो उत्थे जाकर ये थाने में छुटेगा। वहाँ आपको कागजात दिखाने होंगे, लाइसेंस आपको दिखाना होगा, फिर आपका ये प्रोग्राम दोबारा शुरू होगा, वरना ये बंद होएगा। बस बाजी जी गल समझो, टाइम नहीं है, मैंने जाकर अफसर के पास हाजिरी देनी है
और ये प्रोग्राम साथ लेके जाना है, आपके साथ ही लेके जाऊंगा मैं। उत्थे जाके पर्चा कटेगा, फिर गाड़ी को लाइसेंस तो है कोई नहीं, तो बस फिर चलान तो होएगा, उधर से ही फिर आपका ये प्रोग्राम छूटेगा, वहीं हम छोड़ेंगे, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। आप ये बंद होगा प्रोग्राम, चलो जी बंद करो, बंद करो जी, बंद करो, मैक बंद करो। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, शयान साहब मुकाओ, चलो फिर साथ चलो, नहीं तो मुकाओ, मुकाओ जी, जल्दी जल्दी करो। शायान आप समझ गए ना कि क्या कह रहे हैं? हाँ जी, मैं लिसनर्स एक काम करता हूँ कि मैं थाने चलता हूँ इनके साथ और फिर देखते हैं कि वहाँ पे क्या कार्रवाई करते हैं ये शो को छोड़ने की। तो आपका बहुत शुक्रिया रशीद पाइन, आप हमारे शो में आए, मेहरबानी आपकी। भाईजान रशीद नहीं, पायन रशीद, पायन रशीद। तो भाई मैंने पाइन रशीद ही बोला है, और क्या बोला है मैंने? जरा प्यार से बोल दो तो दिल खुश हो जाएगा यार। हम तो तावन के लिए तैयार रहते हैं हर वक्त, आप लोग ही तावन नहीं करते हमारे साथ। चलें जी, ठीक है, इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा कभी मुलाकात होगी ट्रैफिक में चलते फिरते। अच्छा अक्सर ये जो बात कर रहे थे, जिस तरह ट्रैफिक के हवाले से बात कर रहे थे, तो मैं भी यही देख रहा था कि रमज़ान में जो है ट्रैफिक वो बहुत ज़्यादा मिसमैनेज हो जाता है, क्योंकि लोग इतने अफरा तफरी में होते हैं, ख़ास तौर पे जो अफ्तारी का टाइम होता है उस वक्त की बात करूं तो इतना रश भी होता है, ख़ास तौर पे उन जगहों पे जाके खाने पीने की जो दुकानें हैं वो मौजूद होती हैं, तो इतना रश हो जाता है वहाँ पे। फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि जैसे वर्क फ्रॉम होम हो रहा है तो वो लोग घर पे बैठ के काम कर रहे होते हैं, और कुछ लोग तो अफ्तारी के बाद ही काम शुरू करते हैं ताकि ठंडे ठंडे मौसम में काम कर सकें घर से बैठ के। तो आप बताएं कि आप कब काम करती हैं? मैं कोशिश मेरी यही होती है कि मैं दिन में काम कर लूं, क्योंकि जब इंसान रोजे में काम कर रहा होता है तो गर्मी तो बहुत होती है लेकिन टाइम गुजर जाता है, और रात में जो है वो मैं सोती हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने रात हमें आराम के लिए दी और दिन काम के लिए दिए हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा ये भी इत्तेफाक हो जाता है कि मैं रात में काम कर लेती हूँ, मतलब अफ्तारी के बाद। आप कह सही रहे हैं कि ठंडे मौसम में होता है, लेकिन ज्यादातर मेरी कोशिश होती है कि मैं दिन में अपना काम करके फारिग हो जाऊं। और ऐसा भी होता है कभी कभी मेरे साथ कि मैं जैसे सहरी में उठ गई तो सहरी के बाद भी सुबह का जो टाइम होता है 5 बजे से लेके 9-10 बजे 11-12 बजे तक का जो टाइम होता है, तो वो भी काफी ठंडा टाइम होता है, तो उस तक भी हम अपना काम करके फारिग हो सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा लिसनर्स, जो हम अपने शोज में जो रेसिपीज शेयर करते आ रहे हैं, तो आज की जो रेसिपी है वो हमें बताएंगी अक्सा ज़ादा। तो हम अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं और फिर इसके बाद शो को करते हैं वाइंड अप। जी अक्सा, आज आप ये बताएं कि कौन सी रेसिपी हमसे और हमारे लिसनर्स के साथ शेयर कर रही हैं? तो आज मैं अपने लिसनर्स से ब्रेड रोल की रेसिपी शेयर करूंगी। तो इसमें इस्तेमाल होने वाले अज्जा वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। सबसे पहले इसमें हम लेंगे आलू आधा किलो, चिकन 1 पाव, काले मिर्च 1 टीस्पून, सफेद जीरा 1 टीस्पून, साबुत धनिया 1.5 टीस्पून, हरी मिर्चें 2 से 3, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, 2 टीस्पून लेमन जूस, चाट मसाला हस्बे जायका, नमक हस्बे जायका, आधी गड्डी धनिया और पुदीना, 2 अदद अंडे, जितने आपको रोल बनाने हैं उसके हिसाब से डबल रोटी, और ब्रेड क्रम्स। अब आपको बताती हूँ कि इसको तैयार किस तरीके से करना है। सबसे पहले आपने आलू और चिकन को बॉईल कर लेना है। चिकन को आपने श्रेड कर लेना है। उसके बाद आपने साबुत धनिया, काले मिर्च और जीरा, इसको आपने भून लेना है और इनको पीस भी लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, 3 अदद हरी मिर्च, धनिया और पुदीना, आप इनको चॉप कर लें। अब ये तमाम मसाला जात जो भुने हुए और चॉप हुए हुए हैं, इन तमाम को आलू और चिकन में मिक्स कर लें और इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च ऐड करें। अब इस तमाम मिक्सचर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। अब आप अंडों को फेंट लें और डबल रोटी के किनारों को काट लें। अब ये जो हमने बैटर तैयार किया है, इसको एक एक करके डबल रोटी पे लगाना शुरू करें और फिर रोल कर लें। अब जो रोल है इनको अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम्स में डिप करें और फिर फ्राई कर लें। फ्राई होने के बाद किसी भी चटनी के साथ अपने मजेदार से ब्रेड रोल्स अफ्तारी में एंजॉय करें।
वाह अक्सा, ये तो सुनने में ही बड़ी मजेदार सी डिश लग रही है, तो जब बनेगी तो और भी लजीज हो जाएगी। तो लिसनर्स, आज की रेसिपी आपको हमने बता दी और एंजॉय कीजिएगा इस रेसिपी को। उम्मीद करते हैं कि आपको मजे की लगेगी, और अगर मजे की लगे तो हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। अब आपसे चाहते हैं इजाजत, और जाते जाते आपसे यही बात कहता जाऊंगा कि किसी के दिल को मत तोड़िएगा, क्योंकि दिल में रब रहता है, तो रब को मत नाराज कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी अगले किसी शो में, तब तक के लिए मेरी जानिब से अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह। जी लिसनर्स, तो अब मैं भी चाहती हूँ आपसे इजाजत, आपसे फिर किसी शो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।